बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9 का मैथ, जो कि चैप्टर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम था रियल नंबर। स्टूडेंट, रियल नंबर क्या होता है, इसमें हमने लोगों ने 2 वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हैं, उसको लाजमी देखें। आपको पता चलेगा कि रियल नंबर के सारे हम लोगों ने उसमें डिफाइन की हैं चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आती हैं उसमें। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। स्टूडेंट, रियल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसमें रैशनल और इनरैशनल दोनों शामिल हो जाए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती है स्टूडेंट के, वो चीज उसमें पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, क्या वो उसके अंदर ये मौजूद है चीज के नहीं है, खसूसियात है उसकी। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आती है हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, उसका नाम है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर सबसे ज्यादा एडिटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यानी एडिशन के रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, प्लस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं कि क्या इसके अंदर ये चीजें होल्ड करती हैं कि नहीं करती। सबसे पहले नेम ऑफ अ प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी। सबसे पहले स्टूडेंट देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर क्लियर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। स्टूडेंट देखिए क्लियर की प्रॉपर्टी की क्या डेफिनेशन है। अगर दो टर्म्स को आपस में प्लस किया जाए, अगर दो टर्म्स को आपस में प्लस किया जाए, उसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट देखिए वो क्या आ रहा है, रियल ही आ रहा है। क्या आ रहा है स्टूडेंट, रियल आ रहा है। अगर दो टर्म्स को आपस में प्लस किया जाए, ठीक है, उसका जो आंसर आएगा, वो जो दो नंबर होंगे वो रियल नंबर होंगे, दोनों वो दोनों नंबर क्या है, रियल। अगर उनको हम प्लस करें तो वो क्या है हमारे पास, रियल आंसर है। ठीक है, अब दो नंबर जो रियल है वो हम लेते हैं। सपोज हम लोगों ने लिया 2। सबसे पहले हम देख लेते हैं रियल प्रॉपर्टी जो हम लिखी हुई है, आपकी स्क्रीन पे आ रही थी, a+b, दोनों को प्लस करेंगे फॉर ऑल ए और बी जो है वो दोनों बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से। ठीक है स्टूडेंट, हमने दो नंबर लिए ए और बी, वो दोनों क्या थे, रियल। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल, इसमें से बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से। इसका मतलब होता है फॉर ऑल यानी सारे नंबर ए बी, दो नंबर हैं, बिलोंग, इसका मतलब होता है बिलोंग, यानी उसमें से चीज आ रही है। ठीक है, तो अगर आप दो रियल नंबर लें, उनको प्लस करें, तो आंसर भी रियल नंबर आएगा। आए जरा इसको देखते हैं। जैसे आपने लिखा 2+3, ठीक है, 2+3 आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 5। टू भी 3, 2 और 3 दोनों आपस में क्या है, रियल नंबर है, और आंसर भी उसका क्या आ गया, 5। क्या स्टूडेंट 5 रियल नंबर है? जी बिल्कुल, ये रियल नंबर है। तो इसका मतलब है कोई से आप माइनस में भी ले सकते हैं, -2 लिया, -10 लिया, आंसर क्या आ गया, -2। तो स्टूडेंट देखिए -2 और -10, क्या ये दोनों रियल नंबर है? जी, नॉन नेगेटिव। टीचर्स नंबर के पढ़ा होगा ना आपने, नेगेटिव में टीचर्स आए। नेगेटिव टीचर कौन से होते हैं, जो आपके पास किस में आए, रियल नंबर में। तो ये दोनों नेगेटिव में टीचर्स हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, अगर इन दोनों को हमने लिया है वो रियल नंबर में से ही लिया है, और इसका जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, रियल नंबर। यानी दोनों को माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। दो नंबर लिए, दोनों रियल थे, और आंसर भी क्या आ गया, रियल। तो क्या है हमारे पास स्टूडेंट, ये रियल आ गया हमारे पास आंसर भी। तो ये स्टूडेंट क्या कहलाया फिर, कौन सी प्रॉपर्टी कहलाई, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में क्या करती है, फिर होल्ड करती है। जी तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे कमोटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है। नाम से जाहिर है एडिशन के रिलेटेड बात करी जा रही है। अगर हम दो टर्म्स को आपस में प्लस करें, दो टर्म्स को आपस में प्लस करें, फिर उन दोनों को इंटरचेंज करके प्लस करें, तो आंसर आए सेम। जैसे आप देखें स्टूडेंट, स्क्रीन पे भी चाह रही है आपकी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है कि अगर आप दो नंबर लें, वो दोनों नंबर क्या होना चाहिए, रियल नंबर में से चाहिए। दोनों नंबर रियल नंबर हों, और उसके बाद अगर उनको हम प्लस करें, फिर उन दोनों की जगह चेंज करके प्लस करें, दोनों का आंसर सेम आए। आपकी स्क्रीन पे चाह रही है डेफिनेशन, आप देख सकते हैं। तो ये होती है हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आए हम इसको अब डिस्कस करते हैं। आपके पास है दो नंबर a+b, अब आप इन दोनों की जगह चेंज कर दें, b+a कर दें। अब ये दोनों जो बिलोंग करेंगे किसमें से होंगे, रियल नंबर में से। ठीक है, अब दो नंबर लिए, उन दोनों की जगह चेंज कर दी, जगह चेंज करने से आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, सेम आएगा। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, आप लेते हैं 2+4, या इन दोनों की जगह चेंज करें 4+2,
इसका भी आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 6, और इसका भी आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 6 आएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट? कमोटेटिव प्रॉपर्टी। होल्ड कर गई, आपने जगह चेंज की, जगह चेंज करने से 2+4 लिखा, आंसर आ गया 6। फिर दोनों की जगह चेंज की, आंसर क्या आ गया 6। क्या जगह चेंज करने से आंसर में फर्क पड़ा है स्टूडेंट? नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जगह चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता। उसके बाद स्टूडेंट आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अपनी स्क्रीन पे देखें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, यानी ऐसी 3 नंबर लें आप लोग, ठीक है, 3 नंबर में पहली 2 के ऊपर ब्रैकेट डाल दें और लास्ट वाली 2 के ऊपर ब्रैकेट डाल दें, ठीक है, 3 नंबरों को, तो उनका आंसर सेम आए। और वो जो तीनों नंबर होंगे वो कहां से होंगे? रियल नंबर में से बिलोंग करेंगे। ठीक है, सपोज आपने डेफिनेशन देखी, अब मैं देखता हूं इसको व्हाइट बोर्ड पे आपको प्रेजेंट करके दिखाता हूं, सारी एक्सप्लेन करते हैं, इसको एक्सप्लेन करें। आपके पास 3 नंबर है, आप पहली 2 के ऊपर ब्रैकेट डाल देते हैं और लास्ट 2 के ऊपर ब्रैकेट डाल देते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जब भी सॉल्व किया जाता है सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व किया जाता है ना, तो क्या ब्रैकेट को पहले सॉल्व करने से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर रियल नंबर्स के लिए बिलोंग करती है? क्या होता है उसके अंदर? तो आइए इसकी एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। मैंने जनरल फॉर्म लिखी है, देखिए जरा, आप लेते हैं 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, पहली 2 के ऊपर ब्रैकेट डाल दो, लास्ट वाली 2 के ऊपर क्या कर दो, ब्रैकेट डाल। इन दोनों का आंसर आ गया 2 + 3 5 होता है स्टूडेंट। सबसे पहले जब भी सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को करते हैं। इसी तरह ब्रैकेट को सॉल्व करें, 3 + 4 7 होता है। इन दोनों को प्लस करें आप स्टूडेंट, 5 + 4 क्या आता है स्टूडेंट आंसर? 9। 2 + 7 क्या आंसर आता है स्टूडेंट? 9। तो दोनों में हमने देखा स्टूडेंट आंसर क्या आ गया, सेम। ठीक है, आपने 3 नंबर लिए, वो तीनों नंबर क्या थे हमारे पास, किस में से बिलोंग कर रहे थे स्टूडेंट? रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे थे। आप लिख भी सकते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग टू रियल नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट, किसमें से बिलोंग कर रहे हैं? तीनों रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं। 3 नंबर लिए, तीनों किसमें से बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर में से। ठीक है, उनको प्लस किया, पहली 2 को प्लस किया, लास्ट वाली 2 को प्लस किया, यानी ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया, आंसर क्या आ गया? सेम। तो ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी होती है स्टूडेंट? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट? आए इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। आइडेंटिटी ऐसी होती है कि जिसको हम लोग क्या करें स्टूडेंट, जरा गौर से समझिएगा इस बात को। कोई एक ऐसा नंबर होता है जो प्लस किया जाए और आंसर सेम आए, तो स्टूडेंट सोचे कौन सा नंबर होता है वो? 0। 0 एक ऐसा नंबर होता है, उसको जिसके साथ मर्जी प्लस करवा लो, आंसर क्या आता है स्टूडेंट? जी हाँ स्टूडेंट, क्या आंसर आता है? सेम वही आंसर आ जाता है। सपोज डेफिनेशन आप लोगों ने देखे, वही आ रही है आपके पास। अब देखें इसको, हम देखते हैं अब रंडी को। सपोज हम लेते हैं ए को किसके साथ प्लस करवाया जाए तो आंसर वही आ जाए? इसके साथ, 0 के साथ। इसके साथ 0, एक 0 क्या होता है? आइडेंटिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 0 या 0 + ए, आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? एक ही आएगा। फॉर ऑल ए किसमें से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर में। 0 भी एक रियल नंबर है वैसे। तो आप एग्जाम्पल ले लें, आप इसको एग्जाम्पल में देखें, 9 + 7, 9 + 0 करें या 0 + 9 करें, आंसर क्या आएगा? 9। ठीक है स्टूडेंट, तो 0 एक ऐसा नंबर होता है जिसको जिसके साथ मर्जी प्लस कर लो वही आंसर सेम आ जाए, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इनवर्स, जैसे नाम से जाहिर है कि आपके पास इनवर्स। अब जैसे आपके पास ए है, ए का इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट? -a। आइए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन ये होती है कि आपके पास ये ऐसा नंबर होता है स्टूडेंट, देखें डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ऐसा नंबर जिसको जिसके साथ उसी के अपोजिट के साथ क्या कर दिया जाए, अपोजिट साइन के साथ क्या कर दिया जाए, प्लस या माइनस करेंगे। अपोजिट साइन जो भी होगा, प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में चेंज हो जाएगा, उसी का अपोजिट साइन कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा? 0।
आंसर अब क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ स्टूडेंट, देखें मैं यहाँ पे लेता हूँ ए का एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट, क्या होता है जी, माइनस ए का माइनस ए इज इक्वल टू 0। ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट, माइनस ए। फॉर ऑल ए बिलोंग करता है किसमें से, रियल नंबर। आप करके देख लें स्टूडेंट, एग्जाम्पल भी लेते हैं। 9 9 का अपोजिट साइन क्या होगा, +9 है ना, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता माइनस होता है, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट, -9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। आप स्टूडेंट 10 ले लें, -10 लें, -10 का अपोजिट साइन क्या होगा, +10 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो ये हमारे पास क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स, यानी इनवर्स की प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स आता है हमारे पास। तो स्टूडेंट देखा एडिटिव इनवर्स के अंदर क्या आ रहा था हमारे पास, कि आपने उसी नंबर को क्या कराना, उसके अपोजिट साइन से प्लस या माइनस करवाना, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स का नाम देंगे। ये थी स्टूडेंट किसके लिए, एडिटिव एडिटिव प्रॉपर्टीज थी ये। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आए हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं जी। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यानी वही है सेम, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ गई है। यानी सारी प्रॉपर्टीज अब वही हैं जो एडिशन के लिए की थी, अब मल्टीप्लिकेटिव के लिए करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसमें देखें मैंने पहले भी फॉर ऑल एबीसी बिलोंग टू आर लिखा हुआ था, लेकिन मैंने अलग-अलग भी लिख दिया था। अब इसमें मैं अलग-अलग नहीं लिखूंगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है सारे नंबर किस में से बिलोंग करेंगे, ए बी सी, किस में से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर में से। सबसे पहले स्टूडेंट आ रहा है आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की, यानी दो नंबर को अब क्या करें, मल्टीप्लाई करें, ठीक है। दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, वो दोनों नंबर कहां से होने चाहिए, रियल नंबर में से होने चाहिए, और उसका जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, रियल होगा स्टूडेंट, वो भी क्या होगा हमारे पास, रियल होगा। आइए जरा देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ए बी बिलोंग करता है आपके पास रियल नंबर में से। फॉर ऑल ए बी कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में से। अब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो दोनों आपस में कहां से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में से। क्या उनका जो आंसर है वो रियल नंबर आता है, ठीक है जी। देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ 5 × 2, 5 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 5 और 2 दोनों क्या है, रियल नंबर है। क्या इनका आंसर भी रियल नंबर आता है स्टूडेंट, देख लेते हैं। 5 2 द 10, 5 2 द 10, दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया है, आंसर क्या आ गया, रियल नंबर, ठीक है, यानी 10 आ गया। रियल नंबर, दो नंबर लिए और आंसर भी क्या आ गया, रियल नंबर। तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद आता है स्टूडेंट आपके पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट उसी तरह से जिस तरह एडिशन वाली की है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई आ जाएगा। मल्टीप्लाई में स्टूडेंट देखें आप डेफिनेशन व्हाइट बोर्ड पे देखें, आपकी स्क्रीन पे चल रही है। दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करें, फिर उन दोनों को इंटरचेंज कर दें, दो नंबर को मल्टीप्लाई करें फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, उनका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, उनका आंसर क्या आएगा, सेम, ठीक है। एग्जाम्पल भी देता हूं, आए इधर इसको जनरल फॉर्म में भी लिखते हैं। आपके पास कोस ए बी इक्वल है बी ए, यानी ए बी लिखा, ए बी कहां से बिलोंग करता है, रियल नंबर में से। ए बी लिखा हमने, इन दोनों की जगह चेंज कर दो, इन दोनों की जगह को चेंज कर दिया, यानी बी को पहले लिख लिया और ए को बाद में लिख लिया, आंसर क्या आएगा, सेम स्टूडेंट, सेम आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लेते हैं 2 × 3, 3 × दोनों की जगह चेंज कर दी है, क्या आंसर दोनों का सेम आ रहा है स्टूडेंट, देख लेते हैं। इसका आ गया 6, 3 2 द 6, 2 3 द 6, 3 2 द 6, दोनों का आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, सेम जी स्टूडेंट। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गई फिर, जी बिल्कुल होल्ड कर गई है। तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है रियल नंबर के लिए जी स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट देखें स्टूडेंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर 3 टर्म्स है स्टूडेंट आपके पास, तीनों टर्म्स को क्या करें, पहली दो के ऊपर ब्रैकेट लगाएं, ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट वाली दो के ऊपर ब्रैकेट लगाएं, आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, सेम आएगा। और वो जो तीनों नंबर होंगे स्टूडेंट कहां से बिलोंग करेंगे,
रियल नंबर में से। ठीक है, आए इधर 3 नंबर लेते हैं। हम लेते हैं 3 नंबर ए बी और सी। इधर भी हम ले लेते हैं ए बी सी। पहले 2 नंबर के ऊपर ब्रैकेट डालते हैं और लास्ट वाले 2 के ऊपर क्या डालते हैं, ब्रैकेट। इन दोनों का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, सेम आएगा। अब इसके एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 2 3 और 5। 2 3 और 5 हम मल्टीप्लाई डाल लेते हैं इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट। ठीक है, मल्टीप्लाई डाल के लास्ट वाले 2 के ऊपर क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें ये तीनों नंबर कहां से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर। क्या इनका आंसर भी रियल नंबर आता है? 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 5। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया स्टूडेंट, 15। ठीक है स्टूडेंट, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 5 जा 30। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा स्टूडेंट, 30। आंसर दोनों का क्या आ गया, इक्वल आ गया। अगर देखें स्टूडेंट आंसर दोनों का इक्वल आ गया है तो इसका मतलब है कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये थी स्टूडेंट कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यानी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें कैसे आती है स्टूडेंट। अब बात वही है कि एडिशन के लिए हमारे पास आपके पास आइडेंटिटी क्या होती है, 0। और मल्टीप्लिकेशन में भी एक ऐसा नंबर होता है उसको जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई करा लिया जाए, आंसर क्या आता है स्टूडेंट, क्या आंसर आता है, वही आंसर आता है जी। जी तो स्टूडेंट कौन सा नंबर है, 1। इसकी डेफिनेशन देखें व्हाइट बोर्ड पे, देख सकते हैं हम लोग, ऐसा नंबर जिसको किसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई करवा लिया जाए आंसर वही सेम आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है, आइडेंटिटी का नाम देंगे हम, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हम इसको देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज आप लेते हो ए मल्टीप्लाई 1, ए को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, ए। इसी तरह 1 को ए से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, आंसर क्या आएगा, दोनों सिचुएशन में आंसर क्या आना है, सेम। ए किसमें से बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, इसमें से बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से। इसी तरह नेक्स्ट है स्टूडेंट, अगर हम लोग कोई नंबर लेते हैं, सपोज मैं लेता हूं इसमें 7 ले लेता हूं, 7 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं कि आंसर 7 ही आए, इसके साथ 1 के साथ। ठीक है स्टूडेंट, अगर और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 1 ले लें, 9 मल्टीप्लाई 1 ले लें, 10 मल्टीप्लाई 1 ले लें। ठीक है, वही आंसर आएगा स्टूडेंट। तो ये थी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी स्टूडेंट कौन सी होती है, 1 होती है। क्या होती है, याद रखनी आज के बाद, 1 होती है। जब आप डिवाइड करते हैं दो टर्म को, उसका आंसर भी क्या आता है, 1 आता है। इसी वजह से आता है कि वो मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 आता है। इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि आपके पास जब भी कोई टर्म लेंगे उसका अपोजिट आएगा, आंसर क्या आएगा, अपोजिट आएगा। ठीक है, उसका आंसर उसके अपोजिट लिखना होता है, डिवाइड होगा। मल्टीप्लाई में क्या होता है, डिवाइड। 3 है तो 1/3। ठीक है, 4 है तो 1/4। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव काउंट डिवाइड है। ठीक है स्टूडेंट, तो आए दो टर्म्स को अब हम क्या करते हैं, आए स्टूडेंट देखिए, सपोज हम लोग लेते हैं स्टूडेंट ए, ए का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 1/a। दोनों को कैंसिल कराने के आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, दोनों को कैंसिल करवाने पे क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। उसके बाद देखो इसी तरह से आप लेते हैं, कोई भी ले लें स्टूडेंट, 10 ले लेते हैं, 10 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 1/10। ठीक है, इसी तरह से कोई और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, 7 है, 1/7। 1/7 का स्टूडेंट क्या होगा जी, 1/7 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 7। यानी आपने मल्टीप्लाई है तो डिवाइड लेना है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट ये था हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी
अब हम स्टूडेंट जो मल्टीप्लिकेटिव में जितनी भी प्रॉपर्टीज आ रही थी हमने लिख दी। अब हम स्टूडेंट इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को डिस्कस। स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, आए देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर मैं आपको प्लस और माइनस दोनों गति बताऊंगा आप, ठीक है। सिंपल है ये स्टूडेंट, अगर हमारे पास तीन टर्म है, दो इसमें प्लस हो रही हैं या फिर माइनस हो रही हैं और एक टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे ए को बी के साथ करवाएंगे, फिर आप किसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ए को सी के साथ। तो स्टूडेंट देखें ये आप लेफ्ट साइड से करवा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दोनों मैंने इकट्ठी की है। अगर आप इसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो लेफ्ट साइड लिखेंगे, अगर आप राइट से मल्टीप्लाई तो नीचे आ जाएगा आपके पास राइट साइड के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ए है, पहले मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, फिर ये मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या ये होल्ड करती है कि नहीं करती। एक एग्जांपल लेते हैं इसकी। सपोज आपके पास तीन टर्म में से आपके पास है 2 3 + 5, ठीक है। अब स्टूडेंट आप इसको मल्टीप्लाई करें, अंदर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब इन दोनों को पहले प्लस कर लें, दोनों को प्लस करें, 3 + 5, 3 + 5 8 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 2 5 10, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें 16, 16 को 10 में ऐड करें, ये भी क्या आ गया 16। तो स्टूडेंट अगर आपके पास ब्रैकेट में दो प्लस टर्म हो रही हैं और बाहर एक टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, कहने का मकसद यहाँ पे ये है, और किससे हो रही है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव से हो रही है, ठीक है। अगर इन दोनों को पहले प्लस कर दें, आप क्या कर दें, पहले प्लस कर दें फिर मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर क्या आएगा आपके पास 16। अब इसी तरह पहले मल्टीप्लाई करें फिर प्लस करें, आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 16। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में पहले प्लस करके मल्टीप्लाई करें या फिर आप क्या करें, पहले मल्टीप्लाई करें फिर प्लस करें, आंसर क्या आता है स्टूडेंट, सेम आता है। तो अब यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे करनी है, ठीक है, कि जो हमारे पास क्या होगा लेफ्ट साइड पे है तो उसे हम लेफ्ट साइड से करवाएंगे और राइट साइड पे होगा तो राइट से। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रियल नंबर्स के लिए, ये तीनों नंबर्स रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास कौन सी है, वो आपके पास ये है कि आपके पास अगर दो टर्म्स उसी तरह से प्लस या माइनस हो रही है, थर्ड टर्म उससे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। लेकिन अब पहले था लेफ्ट साइड पे, अब है राइट साइड से। अब कोई टर्म अगर राइट साइड से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे क्या हो रही है, प्लस, ठीक है। पहले ए को सी के साथ करेंगे फिर बी को सी के साथ करेंगे, आंसर इसमें सेम आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, क्योंकि राइट साइड से आपने मल्टीप्लाई करवाया, इज कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी आपने इसको राइट से करवाएंगे तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट से कराएंगे तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं स्टूडेंट ताकि समझ आ जाए आपको। आए स्टूडेंट हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। 4 + 1 लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, ठीक है। 4 × 2 लिखते हैं प्लस 1 मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई और प्लस करके देखते हैं क्या ये आता है हमारे पास सेम आंसर। 4 + 1 5, 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, 5 4 2 8, ये आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 8। 1 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आ गया, 5 2 10, 8 + 2 10, दोनों आंसर क्या आ गया सेम। इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। आंसर क्या आया, सेम आया। तो स्टूडेंट देखा आपने, प्लस करके मल्टीप्लाई करना, ठीक है, या मल्टीप्लाई करके प्लस करने से आंसर क्या आता है, रियल नंबर में सेम आता है। तो इसको प्रॉपर्टी का नाम याद रहेगा स्टूडेंट, कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये, लेफ्ट और राइट दोनों के लिए, ठीक है। आए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव यानी रिफ्लेक्स से निकला है, जैसे आप अपने आप को मिरर में देखें तो आप ही नजर आएंगे स्टूडेंट, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट करना, यानी आपका जो है मिरर में खड़े हैं तो आप ही नजर आ रहे हैं। इसी तरह ए है तो ए का रिफ्लेक्ट क्या होगा, ए होगा, ठीक है। वो देख सकते हैं आप, ए बिलोंग कर रहा है आर में से, एक इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, ए ही आएगा, ठीक है।
अगर हमारे पास 2 है तो 2 का क्या हमारे पास रिफ्लेक्ट होगा जी, रिफ्लेक्सिव क्या होगा ये स्टूडेंट 2 ही होगा, ठीक है। 3 का क्या होगा 3, 4 का स्टूडेंट क्या होगा 4, 10 का क्या होगा 10। तो ये थी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट। आगे आता है आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ठीक है, दो टर्म आपस में इक्वल है, अगर उनको हम इंटरचेंज कर दे तो फिर भी आपस में इक्वल ही होंगे, ठीक है। यानी ए और बी किस में से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में से। अगर ए इक्वल है बी के तो बी भी ए के इक्वल ही होगा। जैसे आप लिखते हैं एग्जाम्पल में देखें एक्स इज इक्वल है वाई के, ठीक है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं वाई किसके इक्वल है एक्स के, या हम कहते हैं एक्स इक्वल है 3 के, हम ये भी तो कह सकते हैं 3 किसके इक्वल है एक्स के, दोनों आपस में क्या है इक्वल है, ठीक है। तो आप उनकी जगह चेंज करके देखें, ठीक है, इक्वल में, तो क्या वो चेंज होंगे, नहीं चेंज होंगे, वही रहेंगे, ठीक है। यही बात है हमारे पास कि एक्स अगर वाई के इक्वल है तो वाई एक्स के इक्वल होगा, एक्स अगर 3 के इक्वल है तो 3 किसके इक्वल होगा एक्स के। ये कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसके बाद देखें स्टूडेंट आगे आती है आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट क्या होता है कि आपके पास अगर ए इक्वल है बी के और बी किसके इक्वल है सी के, और फिर हम ये लिख सकते हैं कि आपके पास ए इक्वल है सी के, यानी तीन टर्म जो हैं एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं, यानी ए इक्वल आ रहा है बी के और बी दूसरी टर्म आ रही है सी के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं कि ए किसके इक्वल है सी के। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट, जैसे आपके पास लिखा हुआ है एक्स इक्वल है 3 के और वाई जो है वो भी इक्वल है 3 के, ठीक है स्टूडेंट। अगर एक्स इक्वल है 3 के और वाई किसके इक्वल है वो भी 3 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ना फिर एक्स किसके इक्वल है वाई के, सिंपल। स्टूडेंट समझ आइए आपको जी। नेक्स्ट आपके पास आप एक और एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। अगर हम कहते हैं एक्स इक्वल है आपके पास वाई के और वाई इक्वल है स्टूडेंट किसके इक्वल जी के, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट एक्स किसके इक्वल है वाई, वाई है ना किसके इक्वल आ गया जी, यानी इस वाई की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाती है। ये जो वाई किसके इक्वल है जी के, तो इस ये जो वाई है जी के इक्वल इसकी वैल्यू लगा दो सिंपल, तो वो एक्स किसके इक्वल आ गया जी के इक्वल आ गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट ये वाली ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या थी वो ए इक्वल है बी के एंड बी इक्वल है सी के, तो फिर हम कह सकते हैं ए किसके इक्वल है स्टूडेंट ए किसके इक्वल है सी के, यही प्रॉपर्टी आगे आता है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ऐड किया गया, कोई टर्म ऐड करना, ठीक है। अगर कोई आपके पास आ रहा है ए इक्वल है बी के, अगर आप उसमें कुछ टर्म ऐड करते हैं तो उसको दोनों साइड पे स्टूडेंट ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने उसको ऐड किया प्लस सी, इस साइड पे भी स्टूडेंट हमें क्या ऐड करना पड़ेगा प्लस सी ही ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास इक्वल है एक्स इक्वल है वाई के, ठीक है, एक्स आ जाता है हमारे पास वाई के इक्वल। अगर हम इसमें ऐड करते हैं स्टूडेंट 2, दोनों साइड पे हमें क्या करना पड़ेगा 2 प्लस करना पड़ेगा। दोनों में अगर हमने एक साइड पे 2 को प्लस किया है तो दूसरी साइड पे भी स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा 2 को ही प्लस करना पड़ेगा, सेम नंबर के साथ हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है स्टूडेंट वो कौन सी होती है एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। बाकी समझ आइए स्टूडेंट। चलें अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, आए जरा नेक्स्ट जी। तो स्टूडेंट अब हमारे पास आ रही है नेक्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। पहली थी आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि उसमें हमने प्लस किया था, ठीक है टर्म। अब मल्टीप्लिकेटिव में हम क्या करेंगे दोनों साइड पे जो टर्म लेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपके पास है ए इक्वल है बी के, ठीक है, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं सी के साथ तो दोनों साइड पे हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करवाने पड़ेगा सी के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। स्टूडेंट देख सकते हैं हमने सी के साथ मल्टीप्लाई करा। इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके पास लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं 3 के साथ, आपने इसको मल्टीप्लाई करवाया 3 के साथ, तो दूसरी साइड यानी लेफ्ट साइड पे आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया है,
तो राइट साइड भी क्या करवाना पड़ेगा, हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया 3 को x साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 टू द 6। ये होती है हमारे पास स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट। सपोज आपके पास x इज इक्वल टू लिखा हुआ है y, आप इसमें जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं z को, तो स्टूडेंट दोनों साइड पे हमें z को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा xz, और ये पे क्या आ जाएगा हमारे पास y। ठीक है स्टूडेंट, ये थी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, कैंसिलेशन में क्या होता है स्टूडेंट कि अगर आप एक चीज आपके पास है, ठीक है, उसको कैंसिल करना हो तो वो दोनों साइड से फिर कैंसिल होती है। जैसे यहाँ पे देखें, आपके पास है a प्लस सी इक्वल है b प्लस सी। ठीक है, आप अक्सर ये पढ़ते हैं कि ये चीज प्लस हो रही, दो साइड पे जाएगी तो क्या होगी माइनस, ये प्लस का सी, ये माइनस का सी क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, इस तरह से होता है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर्टीज के लिहाज से देखा जाए तो आप अगर कैंसिल करते हैं तो दोनों साइड से वो क्या हो जाती है, फिर कैंसिल हो जाती है, यानी सी और सी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, ए इज इक्वल टू बी बचेगा। जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास लिखा हुआ है एक्स इज प्लस 2 लिखा हुआ, इक्वल है आपके पास वाई प्लस 2, ये आ रहा है आपके पास। अब आप देखें, अगर ये प्लस 2 है, इस साइड पे प्लस 2 है, इस साइड पे प्लस 2 है, साइन सेम होना चाहिए, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। यानी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज की यहाँ पे, कौन सी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये दोनों प्लस है, आपस में सेम है, कैंसिल होंगे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y। अब हम स्टूडेंट इसी की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। ए बी सी बिलोंग करता है आर में से, सी डज नॉट इज इक्वल टू 0। अगर सी 0 हो गया तो फिर वो प्रॉपर्टी 0 हो जाएगी ना, जो मल्टीप्लाई करवाना आपने सी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर 0 0 आंसर आ जाएगा। आपके पास स्टूडेंट लिखा हुआ ए सी इक्वल है बी सी के, जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो सी मल्टीप्लाई उस साइड पे डिवाइड, सी सी से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी से उसको क्या कर सकते हैं, अगर वो दोनों सी हैं और वो राइट साइड पे है, ठीक है, ठीक है, और लेफ्ट साइड से भी वैसे कैंसिल कर सकते हैं इसको, वो भी राइट साइड पे, वही राइट साइड पे, आप इसको क्या करेंगे, दोनों को कैंसिल कर देंगे, ए इक्वल क्या आ जाएगा बी। जैसे मैं स्टूडेंट एग्जांपल देता हूँ आपको, आपके पास लिखा हुआ है 2x इक्वल है 2y का। ठीक है, अब ये आपस में 2 इक्वल में लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, कैंसिल कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू y आंसर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आए स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को। जी तो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। कौन क्या होती है स्टूडेंट, आइए देखते हैं इसको। दो टर्म्स हैं, वो दोनों बिलोंग कर रही हैं रियल नंबर में से। ठीक है, कहता है कि अगर आपके पास a जो है वो ग्रेटर है b से, ठीक है, फिर उसके बाद कहता है कि उसके बाद a जो है वो लेस भी है b से, यानी पहले a ग्रेटर आ जाता है, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, b ग्रेटर आ जाता है। ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका ये भी कह सकते हैं, b ग्रेटर है a से, या a लेस है किससे, b से लेस है। ठीक है, उसके बाद देखें a ग्रेटर है किससे स्टूडेंट, b से। ये स्टूडेंट हमारे पास जो नोटेशन होती है, इसको पढ़ने का तरीका देख लें आप लोग। ये आपके पास अगर इस तरह से लिखी हुई, इसका मतलब होता है ग्रेटर। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह से है, इसका मतलब होता है लेस। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, और ये क्या आएगी हमारे पास, लेस देन आएगी। ये ग्रेटर देन है नोटेशन, और ये किसके लिए है, लेस देन के लिए। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे एक कहता है कि ए ग्रेटर है बी से, और फिर ए लेस भी है बी से, तो जाहिर सी बात है अगर ये दोनों आपस में फिर क्या हो जाएंगी, इक्वल ही हो जाएंगी ना। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, एक्स किससे ग्रेटर है, 2 से, फिर हम ये कहते हैं कि एक्स लेस भी है 2 से, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। एक चीज लेस भी है और ग्रेटर भी है उसी से, तो इसका मतलब वो क्या है, आपस में दोनों इक्वल है। तो फिर हम ये लिखेंगे कि एक्स किसके इक्वल है, 2 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट यही है कि अगर ए ग्रेटर है बी से और ए लेस भी है बी से, तो फिर हम ये कहेंगे ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें 3 टर्म्स आएंगी आपके पास स्टूडेंट। 3 में क्या है कि ए बी और सी तीनों आपके पास इसमें बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में।
अगर ये तीनों रियल नंबर में बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, तो हम कहते हैं कि ए ग्रेटर है बी से, और एंड इसका मतलब होता है नोटेशन का एंड, ठीक। बी कहते हैं बी ग्रेटर है सी से, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए किससे ग्रेटर होगा, सी से ग्रेटर होगा। ये तो स्टूडेंट आपके पास अब एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में देखते हैं, सपोज आप तीन भाई हैं, एक का नाम हसनात है, वो मैं एच से डिनोट कर रहा हूं। एक का नाम इस्माइल है, इस्माइल को आई से डिनोट कर रहा हूं। हसनात जो है इस्माइल से क्या है, बड़ा है, यानी ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब क्या होता है, बड़ा। और फिर हम ये कहते हैं कि जो इस्माइल है, आई इस्माइल है, वो मोहम्मद से बड़ा है, एम फॉर मोहम्मद। तीनों भाई हैं आप। हम ये कह सकते हैं ना कि हसनात जो है, जरा देखें, हसनात इस्माइल से बड़ा है, और इस्माइल किससे बड़ा है, मोहम्मद से। तो सिंपल सी एग्जांपल आ गई। फिर हसनात किससे बड़ा हो गया, मोहम्मद से बड़ा हो गया। ठीक है स्टूडेंट, जाहिर सी बात है हसनात दोनों से क्या है, बड़ा है। तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि हसनात किससे बड़ा आ गया, मोहम्मद से बड़ा हो गया। तो यहीं पे यही चीज है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि आपके पास ए जो है वो ग्रेटर है किससे, बी से, ठीक है, और बी जो है वो किससे ग्रेटर है, सी से। फिर हम ये कह सकते हैं ना कि ए किससे ग्रेटर है, सी से। जाहिर सी बात है, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं तो ए जो है वो लेस है किससे, बी से, ठीक है, एंड बी किससे लेस है, सी से। ऑब्वियसली फिर ए किससे लेस होगा, सी से लेस होगा। ए किससे लेस हो जाएगा, सी से लेस हो जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई स्टूडेंट, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है आपके पास स्टूडेंट एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि अगर आपके पास कोई टर्म है, ठीक है, ए ग्रेटर देन में ए लेस देन के अंदर, तो उसमें कोई अगर टर्म प्लस करते हैं तो दोनों साइड पे ही प्लस करेंगे हम लोग। सपोज आपके पास यहाँ पे आ रही है ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आप प्लस कर रहे हैं सी, तो दोनों साइड पे हम क्या प्लस करेंगे, सी पे। इस तरह से आपका लेस देन वाला और ग्रेटर देन वाला नोटेशन खत्म नहीं होगी, ठीक है, या फिर वो लेस और ग्रेटर में चेंज नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव से आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं सॉरी। तो आप दोनों साइड पे सी को क्या कर देते हो, प्लस कर देते हो। दोनों साइड पे सी को प्लस करने से आपकी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर इसमें भी करते हो, ए लेस देन है, इसमें भी क्या कर दिया, सी प्लस कर दिया, इस साइड पे भी किया, इस साइड पे भी किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपके पास लिखा हुआ स्टूडेंट एक्स जो है इक्वल है, एक ग्रेटर है किससे, वाई से। हम दोनों साइड पे प्लस करते हैं टू को। हमने क्या किया, दोनों साइड पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया टू से। तो इससे इससे आपकी ग्रेटर देन या लेस देन की कंडीशन चेंज नहीं होगी, इसका मतलब ये है कहने। उसके बाद देखें मल्टीप्लिकेटिव, और आंसर भी क्या आएगा स्टूडेंट, सेम आएगा। उसके बाद आती है स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, सॉरी। अब पढ़ेंगे हम स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, आपके पास तीन टर्म ए बी सी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से। अगर कहता है कि अगर ए ग्रेटर है बी से, इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं सी के साथ, और सी ग्रेटर है जीरो, सी ग्रेटर जीरो का मतलब ये है स्टूडेंट कि ये पॉजिटिव है। जीरो से मतलब क्या आ गया, सी ग्रेटर देन जीरो, यानी प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर सारे इंटू सोन। इसलिए सी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन प्लस में होगी, माइनस में नहीं होगी। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी नोटेशन चेंज नहीं होगी, ए सी ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आप इसकी एग्जांपल लेते हैं, ए सी ग्रेटर, ए ग्रेटर है बी से, हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं टू के साथ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा टू ए, इधर भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट, टू बी। इस तरह आप देखें नोटेशन को फर्क नहीं पड़ा, और आंसर भी क्या आएगा, दोनों का साथ क्या आएगा, ग्रेटर में ही आएगा। अब आप देखें इसमें दूसरे वाले में ए लेस देन बी है, ठीक है, अगर हम सी से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो लेस की नोटेशन रहेगी, चेंज नहीं होगी, ए सी लेस देन क्या आ गया, बी सी। इसमें भी क्या है, सी ग्रेटर है, पॉजिटिव है। अब इसमें स्टूडेंट देखें, अगर आपके पास ए ग्रेटर है बी से,
तो आप उसको मल्टीप्लाई कराते हैं सी के साथ, लेकिन अब सी क्या है आपके पास, नेगेटिव है, सी लेस देन है। सी लेस देन जीरो का मतलब क्या है, -1 -2 -3 -4, सारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। जब स्टूडेंट सारी नेगेटिव वैल्यू है तो इसकी जो वैल्यूज है हमारे पास, जो लेस देन की ग्रेटर देन की नोटेशन है वो लेस देन में चेंज हो जाएगी। जैसे आप देखें आपके पास है x इज ग्रेटर है y से, आप इसको मल्टीप्लाई कराते हैं -2 के साथ दोनों साइड पे। जब आप मल्टीप्लाई कराते हैं -2 के साथ तो -2x आ जाएगा, ठीक है। और इसकी जो नोटेशन है वो लेस में चेंज होकर क्या आ जाएगी, -2y। आपने क्या किया, माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो सी लेस देन का मतलब क्या है कि -1 -2 -3, जब भी आप स्टूडेंट माइनस में टर्म आएगी, अगर वो लेस देन में है तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, अगर वो ग्रेटर देन में है तो किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में। आए स्टूडेंट अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, इसी की इसी प्रॉपर्टी को आगे डिस्कस करते हैं। ए लेस देन बी है, ठीक है। ए लेस देन बी में अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, उसी तरह सी से साथ मल्टीप्लाई करा दें, इसकी भी नोटेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, चेंज होगी। ये लेस देन था तो इसमें चेंज हो गया ग्रेटर देन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये किस में चेंज हो गया हमारे पास, जब सी क्या होगा, लेस देन मतलब -1 -2 3। अब ये तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारे पास क्या था, सी लेस देन जीरो था, तो इसलिए हमारे पास ये माइनस में था, तो ये हमारे पास किस में थी, लेस देन में नोटेशन थी, तो किस में चेंज हो गई, ग्रेटर देन में चेंज हो गई। तो यही स्टूडेंट हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर पेयर, ऑर्डर के लिए, ठीक है, ऑर्डर प्रॉपर्टीज के लिए। तो आए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन जैसे नाम से जाहिर है कि डिवाइड। इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, हम देखें कि अगर आपके पास तीन टर्म है, ए बी सी बिलोंग कर रहा है आर में से, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि ए लेस है किससे, सी बी से, ए लेस किससे है, बी से, तो अगर हम सी को डिवाइड करते हैं दोनों साइड पे, ठीक है, और इसमें सी क्या होता है हमारे पास, ग्रेटर होता है, ठीक है। तो उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो इससे हमारे पास जो टर्म आएगी लेस देन ही रहेगी, ग्रेटर में चेंज नहीं होगी, क्योंकि सी क्या है इसमें, ग्रेटर है जीरो से, ठीक है स्टूडेंट। जैसे अगर आप हमारे पास है, हम लेते हैं ए बाय ए, एक्स ले लेते हैं स्टूडेंट, ए तो हमारे पास है एक्स लेस देन है वाई से, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि डिवाइड करते हैं टू के साथ, दोनों साइड पे टू के साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो टू के साथ डिवाइड करने से स्टूडेंट देखिए साइन, यानी लेस देन का साइन रहा, ग्रेटर में चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर हम स्टूडेंट कर देते हैं लेस देन साइन, यानी माइनस की वैल्यू जीरो से लेस वैल्यू कौन सी होती है, -1 -2 -3, तो अगर हम ए लेस देन बी कर दें और उसको सी के साथ क्या करवाएं, डिवाइड करवाएं, और सी लेस देन हो हमारे पास जीरो के, सी लेस देन क्या हो, जीरो के हो, तो स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, करेंगे साइन जो है हमारे पास लेस देन का है वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, लेस देन का साइन है किस में चेंज हो गया, ग्रेटर में, क्योंकि जब भी हम माइनस नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे वो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है ए ग्रेटर देन बी है, ये भी हमारे पास अगर बी जो है वो ग्रेटर है, सी जो है इसमें देखें ए जो है वो ग्रेटर है बी से, सी से हम क्या करवाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इसमें भी देखो स्टूडेंट सी क्या है, इसमें ग्रेटर है। अगर सी जो है इसमें ग्रेटर है तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि सी के साथ क्या करवाया हमने, मल्टीप्लाई करा, तो साइन चेंज नहीं हुआ। अब इसमें ये ग्रेटर था, इसमें ये लेस था, इसमें ये ग्रेटर वाली टर्म आ गई है। अगर आप इसको सी से करवा दें, मल्टी डिवाइड करवा दें, सी से क्या करवा दें, डिवाइड, लेकिन सी लेस देन हो तो उसकी जो नोटेशन है ये ग्रेटर में थी तो ये लेस में चेंज हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। ये था हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टी। आगे आती है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, क्या होती है, आए स्टूडेंट हम देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आपके पास ए लेस देन है बी से, अब इसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं है स्टूडेंट, तो इसके फ्रैक्शन में क्या होगा, 1। इसको आप इंटरचेंज कर दें, यानी उल्ट कर दें इसका, ठीक है, यानी ए है तो 1/a कर दें, ठीक है, फ्रैक्शन में ले जाए, इसको उल्टा दें, और दूसरी साइड से भी क्या कर दें, उसको स्टूडेंट क्या कर दें, उल्टा दें, 1/b कर दें। तो जो इसकी जो लेस देन की नोटेशन है वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगी,
ठीक है स्टूडेंट, लेस देन की नोटेशन किस में चेंज होगी, ग्रेटर में। इसी तरह देखें अगर ये ग्रेटर देन में है तो इसके फ्रैक्शन में 1 है, तो अगर आप इसको क्या करें, चेंज करें, ठीक है 1 ओवर है आपके पास मौजूद, इसको चेंज कर दें 1 ओवर ए कर दें, तो ये ग्रेटर देन में किस में चेंज हो जाएगी, लेस में चेंज हो जाएगी, और ये क्या आ जाएगा, ए 1 ओवर ए लेस देन 1 ओवर बी। जैसे एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट, आपके पास एक्स ओवर 2 है, ठीक है, एक्स के पहले ले लेते हैं एक्स ग्रेटर देन वाई ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट फ्रैक्शन में भी कोई टर्म ले लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए, 2 ले लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ आपने क्या ले लिया, जरूरी नहीं 2 ही ले, मैंने 2 लिया, आप भी 2 ले, कोई और भी टर्म ले सकते थे हम। इसको हम इंटरचेंज करते हैं, यानी लिखते हैं 2 ओवर एक्स, क्या लिखते हैं स्टूडेंट, 2 ओवर एक्स लिखते हैं। तो ये किसमें थी, ग्रेटर में नोटेशन, तो किसमें चेंज हो जाएगी, लेस में, ये भी क्या आ जाएगा 2 ओवर। जो तो स्टूडेंट है कि हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी, हमने सारी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है। इस प्रॉपर्टीज में से अगर आपको किसी प्रॉपर्टी की समझ नहीं आई तो आप जरूर हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका जरूर आंसर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आपको समझ आई है वीडियो की, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।